Assalamu alaikum and good morning, and welcome you all guys and the lecture of this series and the epidemiology subject. In the today lecture of the epidemiology, we will learn to calculate how to calculate the incidence rate in the person years. आज के एपिडेमियोलॉजिकल लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंसिडेंस रेट को एक और मेथड से कैलकुलेट किया जाता है जिसको कहते हैं पर्सन टाइम्स एट रिस्क। पर्सन टाइम्स एट रिस्क, शॉर्टली इसको कहेंगे पर्सन टाइम्स। जैसे आपको पता है कि इंसिडेंस रेट या रिस्क रेशो जो कैलकुलेट किया जाता है वो दो टाइप की स्टडी में कैलकुलेट किया जाता है, एक कोहॉर्ट स्टडी में और दूसरा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में। पर्सन टाइम्स जो कैलकुलेट किया जाता है वो उस स्टडी में कैलकुलेट किया जाता है जिस स्टडी को आप फॉलो अप करते हो। यू कैन फॉलो, आप फॉलो कर सकते हैं आवर्स के अंदर, आप फॉलो कर सकते हैं डेज़ के अंदर, आप मंथ के अंदर फॉलो कर सकते हैं, आप ईयर वाइज भी जो है ना फॉलो कर सकते हैं। तो कोहॉर्ट स्टडी और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में हमेशा रिस्क को या किसी भी फैक्टर को फॉलो किया जाता है जब तक उसका कोई आउटकम ना निकल आ जाए। तो पर्सन टाइम्स जो हमेशा यूज़ किया जाता है फॉलो अप स्टडी में। जितने भी आपने अपने कोहॉर्ट या जो पार्टिसिपेंट्स जो आपने अपने स्टडी में लिए हैं, इंक्लूड किए हैं, उनको आप फॉलो करते हैं फॉर दी पर्टिकुलर सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, जब आप किसी भी पार्टिसिपेंट को फॉलो करते हो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो वो जो पार्टिसिपेंट है जब वो स्टडी से एक्सक्लूड हो जाते हैं, उसके 3-4 मेथड्स हैं। आया वो जिस पार्टिसिपेंट्स को आप फॉलो करते हो तो आया उनको डिज़ीज़ हो जाती है तब आप उनको एक्सक्लूड कर देते हो, या फिर उनको ड्यूरिंग दी स्टडी टाइम पीरियड के अंदर उनकी डेथ हो जाती है तब वो एक्सक्लूड हो जाते हैं, या फिर वो स्टडी के दौरान माइग्रेट कर जाते हैं, देन अगेन वो भी स्टडी से एक्सक्लूड हो जाते हैं। सो दीज आर दी 3 or 4 मेथड बाय विच द पार्टिसिपेंट कैन बी एक्सक्लूड ड्यूरिंग दी फॉलो अप स्टडी, या लॉस्ट टू फॉलो अप हो जाते हैं, या वो ऑटोनॉमी होती है, वो स्टडी को छोड़ देते हैं। देन अगेन इज़ द 4th मेथड जिसकी वजह से स्टडी से वो एक्सक्लूड हो जाते हैं। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपके सामने दिया हुआ है कि पर्सन टाइम्स को इंसिडेंस रेट को पर्सन टाइम्स में कैसे हम फॉलो अप करके इंसिडेंस रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इंसिडेंस रेट का जो फार्मूला है, इंसिडेंस रेट इन द पर्सन टाइम्स, अगेन टोटल नंबर ऑफ द न्यू केसेस, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ द population or people, okay, who are at the risk, okay, in a specific time period, okay, or in a person years. Clear? Time period or in the person years. पर्सन ईयर्स, पर्सन मंथ भी हो सकती है, ठीक है ना, पर्सन डेज़ भी हो सकता है, वट एवर किसी भी स्टडी में आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो हम 10 पार्टिसिपेंट हमने अपने स्टडी में लिए हैं और ये 10 पार्टिसिपेंट्स जो HIV से एक्सपोजर हुआ है और HIV से एक्सपोज होके हम उनको फॉलो अप कर रहे हैं। नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं 10 पार्टिसिपेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हर एक पर्सन के टाइम पीरियड को, ये टोटल जो टाइम पीरियड है ये 12 मंथ का है, ओके, फ्रॉम द मंथ ऑफ द जनवरी से लेके दिसंबर के मंथ तक हमने इसको फॉलो करना है। तो फर्स्ट पार्टिसिपेंट को जब हमने फॉलो किया तो वो थ्रू आउट
12 मंथ तक जो है ना वो रिस्क के साथ एक्सपोज हुआ। तो इसकी जो रिस्क एक्सपोज कितनी हुई, 12 मंथ। ओके, सी यहाँ से लाइन फर्स्ट मंथ से स्टार्ट हुआ टिल टू द 12 मंथ तक ये रिस्क के साथ जो है ना एक्सपोज हुआ। तो इसकी रिस्क एक्सपोज कितनी हुई, 12 मंथ। तो सेकंड केस को लेते हैं। सेकंड केस को हम अगेन कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ तक जो है ना ये एक्सपोज हुआ, लेकिन 8 मंथ पे आपको इसको आके डिजीज़ की ऑनसेट हो गई, मतलब HIV जो है ना पॉजिटिव हो गया। ठीक है, 8 मंथ पे HIV पॉजिटिव हुआ, लेकिन टोटल रिस्क कितना रहा, 8 मंथ रहा। अब ये जो 4th मंथ क्यों एक्सक्लूड हो गए, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, या तो डिजीज़ हो जाए, या डेथ हो जाए, या माइग्रेट कर जाए, या लॉस टू फॉलो अप हो जाए, तो वो मंथ्स, वो टाइम पीरियड जो है ना एक्सक्लूड हो जाता है फ्रॉम द रिस्क एक्सपोजर से। तो ये 8 मंथ तक एक्सपोज रहा और 8 मंथ पे आके इसको डिजीज़ हो गया। क्लियर दैट? अच्छा, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th 11th। तो थर्ड जो केस है वो 11th मंथ तक एक्सपोज रहा डिजीज़ से, क्योंकि ये सेकंड मंथ से स्टार्ट हुआ, सेकंड मंथ से स्टडी के अंदर आया। तो इसको हमने थ्रू आउट 12 मंथ तक जो है ना हम इसको फॉलो किया, तो 11 मंथ तक इसको फॉलो किया, तो 11 मंथ तक जो है ना वो एक्सपोजर से एक्सपोज रहा। नाउ इन केस नंबर 4 अगेन इट इज़ 9th मंथ। ओके, 9th मंथ, लेकिन 9th मंथ पे आके इसको डिजीज़ हो गया HIV एड्स। ओके, 9th मंथ पे आके इसको डिजीज़ हुआ, तो 3 मंथ्स इसके क्या हो गए, एक्सक्लूड हो गए। तो टोटल एक्सपोजर कितना रहा, 9 मंथ से। नाउ इन द केस नंबर 5 1 2 3 4 5 6 मंथ जो है ना ये भी डिजीज़ से एक्सपोज हुआ, क्योंकि ये मंथ ऑफ जुलाई में आया, मंथ ऑफ जुलाई में ये स्टडी में इंक्लूड हुआ। तो टोटल कितने, 6 मंथ तक ये एक्सपोजर से एक्सपोज रहा। नाउ इन द केस नंबर 6 अगेन 1 2 3 4 मंथ तक जो है ना ये एक्सपोज रहा रिस्क के साथ। एंड इन द केस नंबर 7 इज अगेन थ्रू आउट द 12 मंथ ही वॉज रिमेन टू द exposed to the risk. Now in the case number 8 again 1 2 3 4 month तक ये एक्सपोजर से रहा। क्यों? क्योंकि ये स्टडी के सेकंड मंथ में टाइम पीरियड के अंदर आके स्टडी के अंदर पार्टिसिपेट किया, एंड 5th मंथ तक जाके इसको डिजीज़ की ऑनसेट हुई। तो ये टोटल एक्सपोज कितना रहा, 4 मंथ तक, लेकिन 4th मंथ पे 5th मंथ पे आके इसको क्या हुआ, डिजीज़ की ऑनसेट हो गई। ओके, नाउ इन केस नंबर 9, अब केस नंबर 9 में देखिएगा अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th 11 12 टोटल 12 मंथ तक ये डिजीज़ के रिस्क के साथ एक्सपोज रहा। एंड इन द केस नंबर लास्ट केस नंबर 10 में देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन 9th मंथ तक ये एक्सपोज रहा। ओके, तो टोटल 9th मंथ तक ये एक्सपोज रहा। तो क्योंकि ये 3rd मंथ में आके डिजीज़ के अंदर इंक्लूड हुआ, तो 3rd मंथ जो शुरू के जो थे ये नॉन एक्सपोजर थे, वो डिजीज़ के साथ एक्सपोज नहीं रहा। तो फिर 3rd मंथ से लेके 12 मंथ तक, तो ये 9th मंथ तक जो है ना स्टडी के रिस्क के साथ एक्सपोज हुआ। अब ये जितने भी टोटल मंथ हैं, टोटल मंथ ये जो है रहे पर्सन मंथ्स, नॉट द पर्सन ईयर्स बट द पर्सन मंथ। तो टोटल मंथ्स को हम जमा करेंगे, तकरीबन ये 87 मंथ्स ओके पर्सनस मंथ बन रहेंगे, पर्सन मंथ्स बनेंगे, क्योंकि हर एक पर्सन को हमने किया। तो 87 पर्सन मंथ्स जो है ना टोटल बने हैं आपका डिनोमिनेटर। अब
अकॉर्डिंग टू दी इंसिडेंस रेट इन द पर्सन टाइम्स के हिसाब से, इंसिडेंस रेट पर्सन टाइम्स के लिहाज से हमने ये कहा कि नॉमिनेटर हमारा क्या है, द टोटल नंबर ऑफ द न्यू केसेस, द टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस इन अ स्पेसिफिक पीरियड, ओके, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द फॉलोअप। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ फॉलोअप जो है ना 12 मंथ की, जो हमने स्टडी में 10 लोगों को जो फॉलो किया, 10 पार्टिसिपेंट को फॉलो किया, तो इसमें डिजीज़ की ऑनसेट कितने लोगों को हुई? 1 2 3। केस नंबर 2 8 मंथ में आके उनको डिजीज़ हुई, केस नंबर 4 को 9 मंथ में आके डिजीज़ हुई, और केस नंबर 8 को 4 मंथ में आके स्टडी ऑनसेट ऑफ डिजीज़ हुआ। तो 3 हमारे क्या हुए? नॉमिनेटर। 3 वो पार्टिसिपेंट हैं जिनको इस डिजीज़ ड्यूरेशन के, इस फॉलोअप ड्यूरेशन के दरमियान इनको डिजीज़ हो गया, द नंबर ऑफ द न्यू केसेस, एंड डिवाइडेड बाय, अब हमने पर्सन ईयर्स जो हमने हर एक पार्टिसिपेंट को जो हमने फॉलो किया था, तो 87 पर्सन मंथ बने थे। टोटल कितने बने थे? 87 पर्सन्स मंथ बने थे, ओके, 87 पर्सन मंथ्स बने थे। तब अब इसको हम मल्टीप्लाई करें, तो इसको हम डिवाइड करें तो ये 0.30345 बनते हैं पर्सन्स मंथ, ओके। नाउ अगर इसको पॉइंट डेसिमल ख़त्म करें हम, इसकी 0.0345 की अगर डेसिमल ख़त्म करें एंड देन मल्टीप्लाई बाय द 100, तो ये कितना हो जाएगा? 3.45 पर 100 पर्सन्स मंथ, ओके। 3.4 पर 100 पर्सन्स पर 100 पर्सन मंथ्स हो जाएंगे, ओके, क्लियर दैट? 3.45 पर 100 पर्सन्स मंथ्स हो जाएंगे। यू कैन आल्सो कन्वर्ट इट इनटू द ईयर एज वेल। अगर 0.345 को हम मल्टीप्लाई करें 12 मंथ के साथ, तो ये तकरीबन 4.14 पर 100 पर्सन्स ईयर बन जाएगा, ओके। इसको 12 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4.41 पर 100 पर्सन ईयर्स हो जाएगा, क्लियर दैट? सो आज की इस एग्जाम्पल के ज़रिए से हमने ये पढ़ा कि इंसिडेंस रेट को कैलकुलेट करने का एक और मेथड है जिसको कहते हैं पर्सन टाइम्स एट रिस्क, और द कॉमन नेम इज कॉल्ड द पर्सन टाइम्स। जो पर्सन टाइम्स को कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादातर ये यूज़ होता है कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन में या रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में, जिसमें आप रिस्क को या रिस्क फैक्टर को आप फॉलो करते हैं टिल टू दी आउटकम के तक, टिल टू दी इफेक्ट ऑफ दी आउटकम तक जो है ना आप फॉलो अप करते हैं। तो जब आप फॉलो करते हैं किसी भी पार्टिसिपेंट्स को, आइदर 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, या सो ऑन, जितना आपका सैम्पल साइज़ है, जब आप उनको किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक फॉलो करते हैं तो आप उसको देखते हैं कि हर ईच पर्सन, हर एक पार्टिसिपेंट कितने टाइम्स तक वो एक्सपोजर से एक्सपोज रहा या रिस्क के साथ वो एक्सपोज रहा, उस फॉलो अप को आप फॉलो करते हैं। यू कैन फॉलो, इट्स अ डिपेंड ऑन योर स्टडी, कि आप हावर्स में फॉलो कर रहे हैं, आप मंथ्स में कर रहे हैं, आप डेज़ में कर रहे हैं, वीक्स में कर रहे हैं, या ईयर्स में कर रहे हैं, या डिकेज़ में कर रहे हैं। सो इट्स अ डिपेंड ऑन योर स्टडी डिज़ाइन। तो इस एग्जांपल में हमने 10 पार्टिसिपेंट लिए और 10 पार्टिसिपेंट को फॉलो किया 12 मंथ तक, मतलब 1 ईयर तक, 12 मंथ्स तक हमने मंथ्स में लिए हैं। हमारा जो पर्सन टाइम्स है वो क्या है? मंथ्स के अंदर है।
तो फर्स्ट केस को हमने फॉलो किया 12 मंथ तक, सेकंड केस को हमने उसका जो फॉलो अप किया तो 8 मंथ आया, इसी तरह सो ऑन। हर एक पार्टिसिपेंट की जो पर्सनस टाइम्स जो है ना रिस्क के साथ एक्सपोज रहे, वो उन सब को हमने टोटल किया तो 87 पर्सनस मंथ निकले। तो 3 केसेस ऐसे थे, केस नंबर 2, केस नंबर 4 एंड केस नंबर 8। 2, 4 और 8 नंबर केसेस हैं। केस नंबर 2 को जब वो 8 मंथ तक एक्सपोज रहा तो 8 मंथ पे आके उनको डिज़ीज़ की ऑनसेट हो गई, HIV एड्स। एंड केस नंबर 4 में जो है ना 9th मंथ में उसको आके डिज़ीज़ की ऑनसेट हुई, और केस नंबर 8 में उसको आके 4th मंथ में स्टडी, क्योंकि ये फर्स्ट मंथ में नहीं आया, सेकंड मंथ में आके स्टडी के साथ इंक्लूड हुआ, पार्टिसिपेंट हुआ। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये 4 मंथ तक जो है ना एक्सपोज रहा, और 4th मंथ में आके मंथ ऑफ मई में आके इसको डिज़ीज़ की ऑनसेट हो गई। तो अब जैसे कि हमने फार्मूले में देखा है कि इंसिडेंस रेट इन अ पर्सन टाइम्स का फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ द न्यू केसेज इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन एट द रिस्क, उसको कहेंगे पर्सन टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ द पर्सन टाइम्स विच इज़ आर रिमेन टू द एक्सपोज ग्रुप, टू द एक्सपोजर। तो 3 हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ द न्यू केसेस 2, 4th और 8th नंबर जो है ना हमारे 3 केसेस हुए जो ऑनसेट हुए इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दरमियान। और टोटल हमारा पर्सन ईयर्स हमने कितना कैलकुलेट किया, हर एक पार्टिसिपेंट को जो हमने कैलकुलेट किया उसका टोटल सम अप बना 87 पर्सन मंथ्स। तो 3 डिवाइडेड बाय 87 पर्सन मंथ्स जो कैलकुलेट किया तो 0.0345 पर्सन मंथ बना, पर पर्सन मंथ बना। अब इसकी डेसिमल को करने के लिए हम मल्टीप्लायर जो है ना 100 के साथ जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.4 पर 100 पर्सन्स मंथ बना, पर 3.4 पर 100 पर्सन्स पर मंथ की जो है ना इसकी एक्सपोजर रही है 3 केसेस की। सो आई होप in the today lecture is clear your concept how to calculate the person times incidence rate and when they are remain to the exposure or the exposed group. At the last, I request you all to watch my video lecture, and it's a very informative for your, it will increase your knowledge about the epidemiology. And the last, I request you all to press the bell icon. By pressing the bell icon, you will get my new lecture as soon as I upload on my YouTube channel. Thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.